मित्रों नमस्कार। आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ। इसका नाम है वर्तनी। वर्तनी को ही अक्षरी कहा जाता है और अक्षरी हिज्जे दोनों वर्तनी के ही नाम है। और सही एवं शुद्ध उच्चारण को, मात्राओं के सही प्रयोग को ही वर्तनी कहा जाता है। ठीक है, इसमें मैंने आपके कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं, और कुछ एक दो इमेजेस जोड़ दी है जो मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्तनियां निकाल रखी है। वो उम्मीद है कि उन्हीं में से आपको मिल जाए, और नहीं तो उनसे मिलता जुलता ही आपको जरूर इस एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करते हैं। इसमें प्रश्नों के टाइप भी अलग अलग है थोड़े, जिससे कि किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है वो डाल दिया गया है। ठीक है, पहला प्रश्न हम देखेंगे। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। एक टाइप ये रहेगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें एक पर्वत का नाम दिया गया है विंध्याचल, तो इसका सही उत्तर होगा विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल। कोशिश करिए, यदि आप उच्चारण सही करेंगे तो आपकी वर्तनी ऑटोमेटिक बिल्कुल सही हो जाएगी। विंध्याचल, मेरे उच्चारण से ही पता चल रहा है विंध्याचल सही यही है। दूसरा, पंचांग में कौन सी वर्तनी सही है? देखिए, आज तक सभी लोग पंचांग इसी तरीके से लिखते आए होंगे और पढ़ा भी इसी तरीके से होगा, लेकिन पंचांग का जो शुद्ध रूप है वो यही है। ठीक है, पंचांग का शुद्ध रूप है ये पंचांग। देखिए, इसमें एक संधि का नियम लगता है, और नियम क्या है कि जो भी हमारा अनुनासिक वर्ण से अगला वर्ण होगा, जैसे यहाँ अगला वर्ण है च, तो इसी का पंचम अक्षर इससे पहले हम प्रयोग कर सकते हैं अनुनासिक वर्ण के रूप में। ठीक है, जैसे च है, च, छ, ज, झ, अय। ठीक है, तो इसका पंचमा अक्षर का ही अर्ध रूप हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो ये नियम भी आप ध्यान रखें। तो पंचांग का शुद्ध वर्तनी क्या है? पंचांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित का अशुद्ध विकल्प कौन सा है? शुद्ध और अशुद्ध को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जानते बूझते हुए भी आपसे क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे अपने पेपर में। अक्सर कर बच्चों से गलत हो जाता है वहां, और फिर घर आके देखते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमने बिल्कुल सही किया था। ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों से, इसलिए शुद्ध अशुद्ध में बिल्कुल पूरी तरीके से। यहाँ क्या देखेंगे? अशुद्ध विकल्प, मांसाहारी बिल्कुल सही है, पूजनीय बिल्कुल सही है, आशीर्वाद बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ज्योत्सना। ज्योत्सना, जबकि ज्योत्सना कैसे बनता है? ऐसा। ठीक है, तो ज्योत्सना का शुद्ध रूप क्या है? ये। तो इसलिए यहाँ अशुद्ध रूप जो हुआ वो ज्योत्सना हुआ। अगला क्वेश्चन, बंधन की शुद्ध वर्तनी होगी। ये क्वेश्चन मैंने इसमें इस तरीके से इसलिए डाला है, इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि हार्ड पेपर की वजह से यदि उसने हार्ड भी दिया तो आपको आना चाहिए कि हार्ड क्या हो सकता है। ये भी एक हार्ड का ही रूप है। यदि वो प्रश्न पत्र को कठिन बनाना चाहेगा तो वो इस तरीके से बना सकता है। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको वर्ण में पढ़ाया था, वर्णमाला में, कि सभी व्यंजन जो बने हैं वो इस प्रकार से बने हैं। ठीक है, ए, तो ब को बनाएंगे ब और अ। तो पहले दो ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म हो गए। अब हम इन्हीं में चलेंगे।
ब और अ। ठीक है, उसके बाद में मैंने अभी अभी तुरंत ऊपर एक क्वेश्चन में आपको पढ़ाया है कि जो भी अनुनासिक वर्ण के बाद का अक्षर होगा, या ठीक है, यहाँ क्या है, बंधन, ध ध का पंचम अक्षर जो होगा वो इसके पहले अनुनासिक वर्ण के रूप में प्रयोग होगा। ठीक है, तो त थ द ध न, न इसका पंचम अक्षर है, इसका मतलब ये अय्य वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया, तो इसका शुद्ध रूप क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो समझ गए बंधन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, आधा ब, आधा न, आधा ध, देखिए ये एक पूरा वर्ण है, ये अनुनासिक वर्ण के रूप में प्रयोग हुआ, ये एक पूरा वर्ण है और ये एक पूरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो शुद्ध रूप हुआ ये। अब यहां मैंने डाल भी दिया पंचम अक्षर सूत्र के नियम के कारण। ठीक है, हिसाब पढ़ लेंगे नोट को। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, शुद्ध शब्द बताइए, तो उज्ज्वलन, उज्जलन, उज्जलन। अब जिसको पता है कि उज्ज्वल कैसे बनेगा, उज्ज्वल शब्द से ही बना है उज्ज्वलन। ठीक है, ये उसका विशेषण हो गया, तो उज्ज्वलन। अब उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी किस ऑप्शन में है, ये इस विकल्प में है, तो उज्ज्वलन इसका शुद्ध शब्द है। ठीक है, अब देखिए अभी तक क्या था कि एक जैसे शब्द आ रहे थे, शुद्ध या अशुद्ध पूछ रहा था, अब उसने अलग अलग शब्द दे दिए और आपसे शुद्ध पूछ लिया। ठीक है, तो हम देखेंगे अंक है, चांद है, अंगना है, आंख है। पहले हम आंख से शुरू करें, तो आंख पर चंद्र बिंदु पूरा आता है। ठीक है, अंगना पे भी चंद्र बिंदु आता है, चांद पे भी चंद्र बिंदु आता है, चांद ऐसे ही तो लिखा जाता है चांद। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब आया अंक, अंक ही शुद्ध शब्द है। अब ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उज्ज्वल वाला और ये। ठीक है, दोनों क्वेश्चन और इससे जुड़ा उज्ज्वलन वाला बहुत बार आए हैं, बहुत पेपर में आए हैं, बहुत एग्जाम्स में आए हैं, तो इसे आप बिल्कुल पूरी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेंगे। ऊपर युक्त, ठीक है, ऊपर युक्त, उपयुक्त का शुद्ध रूप क्या है, उपयुक्त। ठीक है, देखिए बोल के देखिए उपयुक्त, तो इसका मतलब छोटा अ आएगा, आधा र है, युक्त है। अब जब ये आधा र पहला आएगा तो ये रकार के रूप में यहाँ आ जाएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, उज्ज्वल मैंने अभी ऊपर ही लिखा है उज्ज्वल, तो उ आता जय व ल, आधे जय में 2 बार आधा जय आएगा उज्ज्वल में, बिल्कुल भी इसमें आपको विड़चना नहीं है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो ये ऑप्शन गलत होगा और ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सही वर्तनी, फिर अलग अलग शब्द दे दिए, सही वर्तनी पूछ ली। देखो अवज्ञा, अवज्ञा को हम कैसे लिख सकते हैं, अवज्ञा का शुद्ध रूप ये है, अनाधिकार, अनाधिकार का शुद्ध रूप क्या है, इसमें आ का डंडा नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि ये जब बनेगा तो ये ऐसा बनेगा, अन जमा अधिकार, तो न पूरा हो जाएगा, अनधिकार हो जाएगा, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब हुआ तदोपरांत, तदोपरांत में तदुपरांत, तदुपरांत। ठीक है, क्योंकि तद में भी त आधा द जमा उपरांत। ठीक है, तो ये इस पे छटाव की मात्रा हो जाएगी। अब बचा आपका पुनरुक्ति,
पुनरुक्ति ही इसमें शुद्ध शब्द है, क्योंकि ये तो कट गया, तो पुनरुक्ति इसमें शुद्ध शब्द है। अब मैंने अपने लिखे हुए ये इमेज इसमें जोड़ दी। हिसाब इस तरफ अशुद्ध है और इस तरफ शुद्ध है। देखिए, प्रमाणिक, प्रामाणिक सही शब्द है। अगर इन शब्द के क्वेश्चन बनाता तो शायद बहुत समय लग जाता और आज की वीडियो में ना बना पाता। ठीक है। ब्राह्मण, ब्राह्मण का शुद्ध रूप भी ये है ब्राह्मण, इसमें ही मैं आ जाता है और इसमें ही अणा। ठीक है, ये ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण का जो शुद्ध रूप है वो ये ब्राह्मण। ठीक है, इसमें मैं आ जाता है, इसमें ये आएगा डंडा है के पीछे गलत लगा हुआ है। और सांसारिक, सांसारिक होता है ना कि संसारिक। बारात, बारात होता है ना कि बारात। आशीर्वाद ऊपर रह आएगा। ठीक है, ईसाई में दोनों तरफ मात्राएं होंगी, दोनों तरफ बड़ी ई होगी ईसाई। अतिथि में दोनों मात्राएं जो होगी वो छोटी की होगी। ठीक है, कालिदास में छोटी की मात्राएं होंगी। नीति में एक मात्रा बड़ी की और एक मात्रा छोटी की। नीति, देखिए उच्चारण से सही उच्चारण होगा तो सही वर्तनी होगी नीति। ठीक है, नीति, नी लंबा खिंच रहा हल्का सा और ती एकदम वही स्टॉप हो गया, तो इसलिए इस पे छोटी की मात्रा। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर का अंतर जो मैंने आपको समझाया था वो यही वर्तनी में पूरी पूरी के तरीके से प्रयोग होता है। बहुवीरी, बहुवीरी भी ऐसे ही आप देख लेंगे। पुष्टि, वाल्मीकि, मति, मति में बहुत लोग गलती कर सकते हैं। मति ऐसा बनेगा और श्रीमती पे बड़ी की मात्रा। श्रीमती कहते हैं ना, श्रीमती जी जरा रुकिए। ठीक है, तो ती लंबा खिंच गया, श्रीमती एकदम। ठीक, तो ती लंबा खिंच गया, इसलिए श्रीमती पे बड़ी की मात्रा। गुरु, गुरु में भी आप लोग देख रहे हैं उच्चारण में गुरु, तो इस पे दोनों मात्राएं छोटी होंगी। अब यहीं से शुरू करें, ऊपर से एक्ट, एक्ट मेरे हिसाब से सभी ऐसे ही लिखते हैं एक्ट, लेकिन नहीं, एक्ट इस पे बड़ी की मात्रा है। कैंटीन, कैबिनेट, इन सब पे दो मात्राएं हैं। वैसे, भाषाएं, भाषाएं पर चंद्र बिंदु है। योग्यताएं, ठीक है, वेश्या एक बिंदी एक मात्रा है। झोपड़ी, परलौकिक, न्योछावर, ऊंचा, ऊंचा पर पूरा चंद्र बिंदु है। ठीक है, ऊंचा पर चंद्र बिंदु है। कांपना, गूंगा, गूंगा पर भी चंद्र बिंदु है। झांसी पर चंद्र बिंदु है। दांत, बांध, महंगा, मुंह, धुआं, धुआं, धुआं पर छोटी की मात्रा है। नुपुर, महंगा, नेहरू, नेहरू बड़ी की मात्रा आएगी। रुई, रुई दोनों बड़ी की मात्राएं आ जाएंगी। सांझ, वधु, सिंदूर, दुख, दुख को आप लिखना बिल्कुल सीख लें। दुख देख लीजिए, दुख में बीच में विसर्ग आएगा, विसर्ग वाले शब्दों में विसर्ग आएगा। निस्वार्थ, कनिष्ठ ठह आएगा। ठीक है, अनुग्रहित में रीरी का रीरी आएगी। यथेष्ट ट आएगा। ठीक है, मुट्ठी में ट आएगा। विशिष्ट में भी ट आएगा। ठीक है, कुष्ठ, अहिल्या, अभिष्ट, चेष्टा, क्रीड़ा, घोड़ा, सदृश, सदृश्य की जगह होगा सदृश। सस्य श्यामला, योगीराज, योगीराज में छोटी की मात्राएं हैं। सुपर्ण खा होगी। महत्व, महत्व में सभी, महत्व भी सब ऐसे ही लिखते होंगे महत्व, जबकि यहाँ दो तय होंगे। जैसे उज्ज्वल में दो जय आधे हैं, तो इसे ही महत्व में दो तय होंगे। ठीक है, रोड, नीचे बिंदी नहीं आएगी। षड्यंत्र, सोडा, षड्यंत्र में पूरा डै आएगा। सोडा, सोडा होगा। मेढक, न्यूनता, अंतर्धान, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है अंतर्ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ भी है। अंतर्ध्यान सभी ऐसे ही लिखते होंगे।
जबकि ये गलत है, वो अंतर्धान होता है, अंतर्धान। ठीक है। कवियत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कवियत्री भी। कवियत्री को आप पूरे तरीके से याद रख लेंगे, कवियत्री। ठीक है, बहुत बार आया है और बहुत बार ही बच्चों ने गलती की है। कवियत्री, कवियत्री। ठीक है। ऐसे ही एक शब्द आता है महती। महती, महान का जो स्त्रीलिंग होगा वो महती होगा। कभी अगर वाक्य में प्रयोग हो जाए, वाक्य शुद्धि देख ले, तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आपकी महती कृपा होगी, महान कृपा कतई नहीं होगी, महती कृपा होगी। बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे इस शब्द का भी। ब्रज, ब्रज में पिंजरा, पिंजड़ा नहीं होता है, पिंजरा होता है। निष्काम, निष्फल, अमावस्या, कैलाश। कैलाश भी देखो सभी लोग गलती करते होंगे, कैलाश ऐसे ही लिखते होंगे सब, लेकिन नहीं, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, छोटा सा है, कैलाश। ठीक है। शंकर, ये शंकर दो तरीके के शब्द हैं शंकर। एक शंकर ये है जिसका अर्थ मिश्रण या कम चौड़ा होता है, और ये शंकर जी। ठीक है, तो ये दोनों का याद रखेंगे। सुपुर्णखा, सोचनीय। ठीक है, सोचनीय। निषाद, लोहार, सदृश, प्रज्वलित, सन्यासी, ज्योत्सना। ज्योत्सना देखो बैक ईयर के पेपर में भी आया हुआ है। अक्षुण, क्षुण्य कुछ नहीं होगा, अक्षुण होगा। तो आप पूरा इन्हें याद रख कर लेंगे, अच्छी तरीके से देख लेंगे। जो किताब आप पे हो उस किताब में इन वर्तनी में से निकाल करके आप वहां भी निशान लगा लेंगे, और इन्हें जरूर देख लें। ठीक है। ओके, मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। इन वर्तनियों को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये सभी बैक ईयर्स में आई हुई है।